हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टेट एंगल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी के लिए स्टैटिक जीके। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के पर्वत। जी हाँ दोस्तों, भारत के पर्वत से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। आपको बताना है जो भारत का उत्तरी सीमा है, उत्तर का जो एरिया है, उसमें कौन सा पर्वत स्थित है वो आपको बताना है। ऑप्शन है अरावली, हिमालय, नीलगिरी या मैकाल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हिमालय हो जाएगा। आप यहाँ हिमालय की फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। आपको बताना है हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, इसमें ये बताना है। ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत का, वलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का या अवशिष्ट पर्वत का। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वलित पर्वत का एक प्रकार है जो कि। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। अगर हम भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो भारत में सबसे ऊंची चोटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, K2। K2 को क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम ही K2 है। ये जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8,611 मीटर की है। तो ये अब हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। वो थी भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन यह है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा जो है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है भारत के अंदर कौन सा पर्वत है जो सबसे नवीनतम है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, हिमालय जो है भारत का सबसे नवीनतम पर्वत है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। आपको बताना है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि हिमालय की पर्वत चोटी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, हिमालय जो है असम राज्य तक फैला हुआ है। और अगर हम असम राज्य में हिमालय की पर्वत चोटी की बात करें तो कौन सी चोटी जो है हिमालय की असम राज्य तक स्थित है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है नंदा देवी, नामचा बरवा, धौलागिरी या कंचनजंगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामचा बरवा जो है असम में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है। जी हाँ दोस्तों, हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है कौन से भू सन्नति से हुई है। ऑप्शन है टेथिस, एंडो ब्रह्मा, शिवालिक, गोदावरी। जी हाँ, अगर हम हिमालय की बात करें तो ये एक वलित पर्वत है जो कि तैतीस सागर से उत्पन्न हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, हिमालय का पाद प्रदेश, फुट हिल रीजन जो बोलते हैं, निम्न से किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हिमालय का जो फुट हिल रीजन है वो किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक के नाम से हम हिमालय के फुट हिल्स रीजन को जानते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, नंदा देवी। जी हाँ दोस्तों, नंदा देवी की बात करें, नंदा देवी स्थित है, नंदा देवी चोटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये चोटी कौन से राज्य में स्थित है, हमें ये बतानी है। ऑप्शन है हिमालय प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में या सिक्किम में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में जो है नंदा देवी चोटी स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बद्रीनाथ। जी हाँ दोस्तों, बद्रीनाथ की बात करें, बद्रीनाथ अवस्थित है कौन, बद्रीनाथ जो है हिमालय के किस भाग में है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कुमाऊं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमाद्री में या ट्रांस हिमालय में। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमाऊं हिमालय में बद्रीनाथ अवस्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में आपको बताना है, सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2 दी हुई है आपको, और आपको यहाँ पर बताना है ये कुछ पर्वत चोटी दी गई है और आपको बताना है ये किन नदियों के बीच में है, मतलब किन किन नदियों के बीच में ये बटे हुए हैं, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं हम पंजाब हिमालय, पंजाब और हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। आपको बताना है ये किस किस के बीच में है। तो सबसे पहले अगर हम पंजाब हिमालय की बात करें तो पंजाब हिमालय का क्या हो जाएगा, पंजाब हिमालय हो जाएगा सिंधु तथा सतलज के मध्य जो है पंजाब हिमालय, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम कुमायूं हिमालय की बात करें तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य में है। और नेपाल की बात करें, नेपाल हिमालय का हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा काली तथा तीस्ता नदी के मध्य। और असम की बात करें तो तीस्ता और दियांग नदी के मध्य ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए का 3, बी का 1 और सी का 4, डी का 2, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, हिमालय में हिम रेखा सिनोलाइन निम्न में बीच होती है। आपको बताना है जो हिमालय में सिनोलाइन होती है, हिम की रेखा, जो काल्पनिक रेखा होती है वो मतलब कितनी दूरी पर होती है, कितने एरिया में होती है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
4500 से 6000 मीटर पश्चिम में जो है हिमालय की सिनोलाइन होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? जी हाँ दोस्तों, अगर हम भारत की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन अगर संसार में बात करें तो संसार में दूसरे नंबर में गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंची चोटी आती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम का पूर्व नाम की अगर बात करें, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पुराना नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णगिरी जो है, जो काराकोरम पर्वत की पुराना नाम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, जो हिमालय पर्वत है उसके क्षेत्र में मिलने वाली जो पतली पतली और लंबी घाटियाँ होती है उनको किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, दून, चोस, द्वार या मर्ग। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, इनको हम क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। ये आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 17 आपके सामने, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? आपको बताना है। जो लघु हिमालय है उसके ढालों पर मिलने वाले जो छोटे छोटे घास के मैदान हैं उनको जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मर्ग, बुग्याल, पयाल या द्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, उनको क्या बोलते हैं? मर्ग। आपने देखा होगा गुलमर्ग, इस तरह से जम्मू कश्मीर में काफ़ी एरिया के नाम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लघु हिमालय, यहाँ पर भी लघु हिमालय के बारे में पूछा है, के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड, पहले हमसे जम्मू कश्मीर में मालूम किया था, अब उत्तराखंड में मालूम कर रहा है कि उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है दून, मर्ग, चौस या बुग्याल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर उत्तराखंड की बात करें तो बुग्याल या पयार कहा जाता है, जो छोटे छोटे घास के मैदान लघु हिमालय के हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 19, सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? जहाँ दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ सकते हैं, यहाँ पर सिंधु नदी और सतलज नदी है, इसके बीच में पंजाब हिमालय है, और सतलज नदी और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो आपसे क्या मालूम किया है? सतलज नदी और काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा भाग है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच। आप यहाँ देख सकते हैं सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है? कुमाऊं हिमालय है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? अगर हम काली, यहाँ पर एक काली नदी हो गई और एक तीस्ता नदी हो गई और इसके बीच का भाग बुझा है, ये कौन सा है? नेपाल हिमालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता नदियों के बीच का भाग को हम बोलते हैं। चलिए, तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पर्वत से संबंधित, जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हमारे आने वाला सभी वीडियो या क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।